अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमरेट बर, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रिलेवेंट वीज़ा और जॉब से छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़ है। उन न्यूज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जिनको कि यूएई से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, चाहे वो विजिट वीज़े के हवाले से या जॉब के हवाले से, या आपके ऊपर अगर कोई फाइन है या किसी भी किस्म का कोई मसला चल रहा है आपका पाकिस्तान में वीज़े को लेके या यूएई में, तो आप मुझसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, उससे क्या होता है एंगेजमेंट बढ़ती है और थोड़ी सी हमें मोटिवेशन मिल जाती है। तो आज की मेरी वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है कि जो लोग वीज़े को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और है भी परेशानी वाली बात, क्योंकि जो यहाँ पे मौजूद हैं वो लोग भी परेशान हैं कि आगे उनके एम्प्लॉयमेंट वीज़े जो है अपडेट होंगे कि नहीं होंगे, रिन्यूअल होगी कि नहीं होगी, वो भी इस चीज़ को लेके परेशान है। जो यहाँ पे न्यू आ रहे हैं उनका भी मसला चल रहा है, और जो विजिट वीज़े पे हैं उनका भी मसला चल रहा है। तो उसी चीज़ को आज मैंने आपके साथ डिस्कस करूंगी, इसके कि आप जो है इसके लिए क्या इसका इक़दाम होने वाला है और इसकी क्या जो है चीज़ें हमें जो फेस करनी पड़ेगी आने वाले टाइम में, और बेसिकली जो है यूएई के वीज़े का फ्यूचर क्या है पाकिस्तानियों के लिए, ठीक है। और आगे जो डिफरेंट रूल्स आ रहे हैं स्पेशली पाकिस्तान के लिए और बांग्लादेश के लिए, उसका क्या हल है। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट जो है नॉलेज मिल सके। तो चले स्टार्ट करते हैं वीडियो का। बेसिकली हर कंट्रीज के अंदर जॉब्स का एक कोटा होता है, ठीक है। जब भी जैसे कि आपने देखा कि यूएस हो गया, कनाडा हो गया, इंग्लैंड हो गया, वहां पे केयर टेकर जॉब्स आती हैं, लोग अप्लाई करते हैं। जिनका लक होता है उनको हायरिंग मिल जाती है, बट जिनका लक नहीं होता तो वो अप्लाई करते रहते एक दिन होना होता है तो हो जाता है, नहीं होना होता तो नहीं होता, ठीक है। जब कोटा पूरा हो जाता है तो फिर क्या होता है कि वीजे बंद कर दिए जाते हैं और बहुत ज्यादा अजीब से रूल्स जो है वो इशू करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, कि जी ये रूल्स है वो रूल्स है। बेसिकली मकसद क्या होता है कि किसी भी कंट्रीज में एम्प्लॉयज को लेके, चाहे लेबर है या चाहे किसी भी कैटेगरी है, उसका एक कोटा होता है, ठीक है। उस कोटे से अगर ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी फिर मसले मसाइल आ जाते हैं। अब विजिट वीजे को लेके बेसिकली मसला क्या आया हुआ है, विजिट वीजे को लेकर मसला ये आया हुआ है कि अब लेबर की यहाँ पे वैकेंसीज मौजूद नहीं है। लोग जिस तरह से पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे आना शुरू हो गए थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता था, जॉब्स नहीं थी और लोग ओवरस्टे हो जाते थे, फिर फाइन्स पड़ता था, फिर वो दे नहीं पाते थे। तो इसलिए इन इश्यूज को देखते हुए जब तक जॉब्स अवेलेबल नहीं है, इन्होंने विजिट वीजे के अंदर मसले मसाइल, हालांकि हर कंट्री को पता होता है कि आप अगर आ रहे हो तो आप जॉब की नीयत से ही आ रहे हो, हर कोई विजिटर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता है कि वो आपकी कंट्री को एक्सप्लोर करेगा, ठीक है। बट जब वैकेंसीज होती हैं तो कोई मसले मसाइल नहीं हुए, बट अभी मसले मसाइल आ रहे हैं क्योंकि वैकेंसीज फुल है, ठीक है। उसके बाद अब पाकिस्तान में जो है वीजे का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर जो है सिचुएशन काफी हद तक जो है इस साल के अंडर कंट्रोल हो जाएगी। जैसे ही हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है स्टेबल होगी, वीजे के भी इश्यूज ऑलरेडी सॉल्व होने शुरू हो। मुझे ये नहीं अंदाजा कि बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया के ऊपर अननोन सी चीजों के ऊपर इतनी वायरल कर दी जाती हैं, ठीक है। लोग उसके ऊपर इतना बात करते हैं, गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, इसका डिसीजन लें, ठीक है। बेसिकली हमारी जो लोग हैं वो भी आई थिंक लेजी हो गए हैं, ठीक है। मैं कहती हूँ कि आप कंपेन चलाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक छोटा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मतलब फॉरेनर आते हैं और इतना वो पैसा पाकिस्तान के अंदर फॉरेनर भेजते हैं, ठीक है, करेंसी की सूरत में, और आप एज अ पाकिस्तानी टैक्स भी दे रहे हैं, तो उसके बावजूद कि कोई डिसीजन ही नहीं ले रहा वीजे के लिए। हर अवाम जो अप्लाई कर रही है कि वीजा आया है नहीं आया, आप कंपेन चलाएं, ठीक है। उसके अंदर आप गवर्नमेंट को रियलाइज करवाएं कि जिस तरह की सऊदी गवर्नमेंट से वो रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए सऊदीया में जाते हैं, वहां से फॉरेनर और इन सारे वीजा पॉलिसीज के बारे में बातचीत होती है, अब वो यूएई की गवर्नमेंट से भी बात करें कि बेसिकली वजह क्या है इस चीज की, ताकि आने वाले टाइम में पाकिस्तानियों के लिए जो वीजे को लेके आसानियां पैदा हों, ठीक है, और उनके लिए पहले की तरह हर चीज जो है स्मूथ हो जाए, ठीक है। बट ये कि अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि गवर्नमेंट का भी, क्योंकि अभी गवर्नमेंट कोई आएगी
कि अभी तो गवर्नमेंट का कोई वजूद ही नहीं है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट है कौन सी और बनने कौन सी वाली है, ठीक है। ताकि ये है कि वीजे की प्रॉब्लम सोल्व हो, लेकिन इसमें मेरे ख्याल से अवाम जब बिल्कुल खामोश होकर बैठी रहेगी तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होना, इसी तरह चलता रहेगा, ठीक है। अगर इसके बारे में कंपेन्स चलेगी, गवर्नमेंट की नजरों में ये चीजें आएंगी, अव्वल तो उनकी नजर में ये चीज है, इलेक्शन तक तो गवर्नमेंट भी खामोश होके बैठी है कि देखे कौन आता है कौन क्या होता है, ठीक है। एयरपोर्ट्स को लेके जो है, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को लेके बहुत ज्यादा चीजें जो हैं वो वायरल हो रही हैं, लोगों को बहुत ज्यादा इशू एयरपोर्ट पे फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। वो चीजें वायरल हो रही हैं, लोग वीडियोस बना के वायरल कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, बट ये इसके खिलाफ टोटली खामोशी है, लोग इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, कोई कंपेन चलाएंगे, तो फर्दर गवर्नमेंट का वीजे को लेके कुछ सामने आएगा, वरना ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस साल भी वही वाली सिचुएशन रहेगी कि एम्प्लॉयमेंट वीजे भी रिन्यूअल होंगे और पाकिस्तान के लिए मसले मसाइल बढ़ते ही जाएंगे। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी अवाम को थोड़ा सा इसके खिलाफ भी डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। और अगर खामोश ही है तो फिर तो मैं कह नहीं सकती 2024 के अंदर भी वीजे की अल्लाह ना करे यही सिचुएशन होगी। विजिट वीजे 22 दिन से 23 दिन से जो है लोगों के विजिट वीजे नहीं आए हैं। एक ब्रदर है, बार बार मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी आप वीडियो बनाएं विजिट वीजे को लेके, तो ब्रदर मैं बार बार वीडियोस बना रही हूँ, आई थिंक आप देख नहीं रहे हैं, ठीक है, या आप तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो उसमें क्या है कि विजिट वीजे जिनके नहीं लगे हैं, उसका शॉर्ट सा आंसर है कि जिनके नहीं आ रहे हैं तो वो इंतजार करें, अपने ट्रैवल एजेंट से जिससे आपने लगवाया है उससे कोऑर्डिनेशन करें, ठीक है। वरना क्योंकि वो ईमेल अपनी देते हैं, ठीक है, उसमें ये क्या है कि वो ईमेल अगर कैंसिल आपका वीजा होगा या वीजे के अंदर कोई भी इशू आएगा ना, तो उनके पास ईमेल आएगी, बताया जाता है, गवर्नमेंट बताती है कि आपका वीजा कैंसिल हो चुका है। अगर अभी तक कोई भी ईमेल इस तरह की नहीं आई तो बेहतर है कि आप इंतजार करें, क्योंकि जैसे कि अभी ये जो कोटे के हवाले से ये इतने नेशनलिटीज को वीजे दिए जाएंगे, उसके हवाले से कुछ के वीजे रिजेक्ट हुए, कुछ के कैंसिल कर दिए गए। अब उन्हीं लोगों के वीजे दोबारा जो है वो लगाए जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड तो गवर्नमेंट के पास मौजूद होता है, वो तो बार बार आपको देना नहीं पड़ता, ठीक है। वो उनके वीजे दोबारा, जैसे ही ये पॉलिसी खत्म हुई, ये रूल्स खत्म हुआ, तो अब क्या वीजे दोबारा से लगना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसी तरह से विजिट वीजे वाले जो वेट कर रहे हैं तो उनके भी इंशाल्लाह वीजे आ जाएंगे, बस थोड़ा सा उनको इंतजार पेशेंट रखना चाहिए, ठीक है। बाकी शॉर्ट फॉर्म में बात यह है कि अल्लाह ताला सबके लिए जो है हालात बेहतर करे, क्योंकि हर कंट्रीज के हालात बहुत ही ज्यादा वीजे को लेके, पाकिस्तानियों को लेके बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा फजूल के जो है रूल्स लागू किए जाते हैं, ठीक है। किसी टाइम पे पाकिस्तानी के लिए बहुत आसानी होती थी, बट जब से ये गवर्नमेंट हमारी स्टेबल नहीं हो रही, ठीक है, तो तब से ही ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जब गवर्नमेंट स्टेबल होगी ऑलरेडी ये जो है आउट ऑफ कंट्रीज और ये सारे मसले मसाइल एयरपोर्ट्स पे जो लोगों को मसले मसाइल हो रहे हैं वो क्या आसान होना शुरू हो जाएंगे। तो यकीनन आज का ब्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।